नमस्ते। आज हम बेंथम की दंड व्यवस्था और जेल सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का अध्ययन किया है, जिसमें बेंथम उन्हीं चीज़ों को उपयोगी और उन्हीं कार्यों को उपयोगी मानते हैं जो व्यक्ति के लिए लाभदायक हैं। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक जो अधिकार और प्राकृतिक जो नियम हैं उनका भी विरोध किया है, लेकिन इसके पश्चात भी बेंथम को एक सुधारक माना जाता है, जिन्होंने शासन प्रणालियों में सुधार की भी बात कही है। इसके साथ साथ ही जेल व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने अपनी योजना बताई है। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से बेंथम हैं ये जनतंत्रवादी हैं, लेकिन उपयोगिता के सिद्धांतानुसार लोक सत्ता और जनतंत्र ही उपयोगी है, इसका बेंथम समर्थन करते हैं। बेंथम हैं इन्होंने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार है इसका भी समर्थन किया है, लेकिन इसके लिए यह शर्त रखी है कि मताधिकार का प्रयोग है वह पढ़ा लिखा व्यक्ति ही करना चाहिए। उन्होंने महिला मताधिकार पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में इंग्लैंड में इस अधिकार के उपभोग का समय नहीं आया था। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि बेंथम हैं ये मताधिकार के लिए बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पुरुष मताधिकार का ही समर्थन किया है, महिला मताधिकार का समर्थन नहीं किया। और उन्होंने कॉमन सभा के वार्षिक चुनाव आयोजित कराने पर भी जोर दिया है। उनका ये भी मत था कि संसद के सत्र अल्पकालीन हों, ताकि सदस्यों को अधिक समय तक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने तथा मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने में सुविधा हो। इसके अलावा बेंथम हैं ये एक तरह से अपने युग के मतदाता के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुले मतदान का समर्थन किया है। और इसके अलावा बेंथम हैं इन्होंने वैश्विक मताधिकार हैं द्वारा प्रतिनिधियों के ऊपर अधिकाधिक जन नियंत्रण बनाने की भी बात कही है। वार्षिक संसदीय चुनावों की व्यवस्था द्वारा वे नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बेंथम ने अपनी शासन प्रणाली में सुधार के लिए जहाँ एक और उन्होंने जनतंत्रवादी जो लोकतंत्र है उस पर बल दिया है, वहीं उन्होंने मताधिकार का भी समर्थन किया है और खुला मतदान की बात की है। अगर हम बात करें बेंथम के विधि सुधार की, तो बेंथम ने अपने विधि निर्माण के क्षेत्र में भी कई अपने विचार दिए हैं। बेंथम हैं ये एक महान विधि सुधारक थे। उन्होंने अपनी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, उन्होंने ये जो पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी तो इसमें विधि निर्माण और विधि सुधार के एक तरह से नए पैगंबर के रूप में ये जाने लगे। बेंथम ने विधि निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य बताया वह बताया आजीविका, समानता, सुरक्षा, सामान्य अर्थों में एक तरह से जनता का हितवर्धन करना ही विधि निर्माण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और बेंथम का ये कहना था कि यदि विधियों का पालन करना है तो ये आवश्यक है कि विधि को जनता का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। बलपूर्वक कानून बनवाने और सार्वजनिक असंतोष का परिणाम एक तरह से क्रांति होता है। इसलिए यदि हम ये चाहते हैं कि जनता प्रसन्नतापूर्वक कानूनों का पालन करे, तो जनता को विधि निर्माण की आवश्यकता सरल और स्पष्ट शब्दों में समझा देनी चाहिए, क्योंकि बेंथम विधि निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वे जनता की भलाई मानते हैं। इसके अलावा बेंथम ने न्याय व्यवस्था में भी सुधार की बात कही है। इंग्लैंड की जो तात्कालिक न्याय व्यवस्था थी वो काफ़ी दोषपूर्ण थी, जिसकी बेंथम हैं आलोचना करते हैं। उनके अनुसार वहाँ की न्याय व्यवस्था अत्यंत जटिल एवं अनिश्चित थी। उन्होंने ये पाया कि न्यायाधीश कई विलंबकारी तरीके हैं वो न्याय व्यवस्था में अपना लेते हैं और मुकदमों पर अनावश्यक काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है और लोगों को न्याय प्रणाली आसानी से समझ में भी नहीं आती, और जो भी न्याय होते हैं वो काफ़ी देरी से उनके परिणाम निकलते हैं, जिससे कि काफ़ी अव्यवस्था फैल जाती है। तो बेंथम हैं वे न्याय प्रणाली में सुधार के समर्थक थे।
उन्होंने ये एक जगह लिखा है कि अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में, इस देश में न्याय बेचा जाता है, बहुत महंगा बेचा जाता है, और वह व्यक्ति जो इसका दाम नहीं चुका सकता न्याय से वंचित रह जाता है। यहाँ एक तरह से बेंथम ने इंग्लैंड की जो न्याय व्यवस्था है उसकी काफ़ी आलोचना की है। बेंथम हैं ये वकीलों की भी आलोचना करते हैं। उनका ये कहना है कि वकीलों ने प्राय सत्य असत्य को पहचानने का ज्ञान नहीं होता। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पक्षकारों का शोषण करते हैं और जनता को न्याय दिलाने की अपेक्षा उसे मूर्ख बना देते हैं। वे कहते हैं कि लोग आलसी, सत्य असत्य का भेद करने में असमर्थ हैं, अदूरदर्शी हैं, सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धांत की कोई परवाह नहीं करते हैं, स्वार्थी तथा अधिकारियों के इशारे पर नाचने वाले होते हैं। तो बेंथम हैं ये इंग्लैंड की जो न्याय व्यवस्था थी उससे काफ़ी दुखी थे और उनका ये कहना था कि न्याय व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए जो कम खर्चीली हो, समय पर न्याय कर सके और लोगों को आसानी से न्याय उपलब्ध हो जाए। लोग हैं वो न्याय व्यवस्था में विश्वास करें। इसके अलावा बेंथम की जो मुख्य सुधार योजना है वह है दंड व्यवस्था और जेल सुधार योजना। बेंथम के काल में फौजदारी कानून अत्यंत कठोर थे। छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। बेंथम ने इन सब का विरोध किया और उनका ये कहना था कि फौजदारी कानून मनुष्यित नहीं है तथा अपराध से अधिक कभी भी व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए। अपराध का निर्णय आनंद और पीड़ा के मापदंड से करना चाहिए। उनका ये कहना था दंड स्वयं एक बुराई है और पीड़ा का कारण है। दंड केवल उसी समय देना चाहिए जबकि उससे भी अधिक बड़े कष्ट का निवारण करना हो। अधिक दंड देने से लाभ के बदले हानि ज़्यादा होती है। एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी दंड दिया जाए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दंड उसको जितना उसने गुनाह किया कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दंड के 12 नियम और 12 लक्षण बताए हैं। बेंथम के अनुसार दंड देते समय 4 बातों का हमेशा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अपराध किस प्रकार का है, परिस्थितियाँ जिनसे अपराध किया गया है, अपराधी का क्या उद्देश्य रहा था, अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंची है। जब भी किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए तो इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेंथम के मतानुसार दंड है वो हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। उसके द्वारा अपराधियों को चेतावनी मिलनी चाहिए, अर्थात दंड को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए जिससे कि सभी लोग उसको देख सकें, समझ सकें कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जा सकता है, तो भविष्य में अन्य लोग भी उससे सीख लें। बेंथम का मत था कि दंड से होने वाले परिणामों का अंदाज लगाते समय अपराधी के सुधार का भी ध्यान में रखना चाहिए। उनका ये विश्वास था कि दंड व्यवस्था उचित होने पर अपराधी को सुधारा भी जा सकता है और उसको समाज की मुख्य धारा में पुनः भी लाया जा सकता है। इस आधार पर बेंथम ने अपराधियों के पुनर्वास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण सुधार का भी समर्थन किया। उन्होंने जैसे कारावास में अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिए। अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बेंथम ने एक योजना बनाई और इस योजना का उन्होंने नाम दिया था पैनोप्टिकिन नाम की योजना। इस योजना के अनुसार कारागार की इमारतें अर्धचंद्राकार बनाई जाएं, जिससे कि जेल का अधिकारी अपने निवास स्थान से सभी जेलों की कोठरियों पर भलीभांति से दृष्टि रख सके। इस योजना की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये थी कि सहानुभूतिपूर्वक अनुशासन, उन्नत वातावरण होना चाहिए। जेल के समय अपराधियों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ लाभदायक व्यवसाय की भी शिक्षा देनी चाहिए। इसके साथ ही अपराधियों के सुधार हेतु उन्हें नैतिक धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। इस प्रकार उनमें अच्छे चरित्र का निर्माण होगा और वो जेल से छूटने के पश्चात पुनः समाज के स्वस्थ नागरिक बन सकेंगे। योजना के अनुसार कारावास से छूटने पर अपराधियों को कम से कम तब तक के लिए कोई काम भी दिया जाना चाहिए जब तक वे पुनः जनता का विश्वास प्राप्त न कर लें। यद्यपि बेंथम द्वारा दिए गए सारे जो सुझाव हैं उनके जीवन काल में क्रियान्वित नहीं किए जा सके, फिर भी उनके समय से अब तक जो भी कारागार में
सुधार किए गए हैं वो उनकी योजनाओं को ध्यान में भी रखे गए हैं और औद्योगिक विद्यालयों तथा सुधारशालाओं की भी स्थापना हुई है। उन सब की प्रेरणा उन्हीं से प्राप्त हुई है और उन सब का आधार वे ही सिद्धांत हैं जिनको बेंथम ने प्रतिष्ठित किया था। हम ये देखते हैं कि बेंथम हैं ये उपयोगितावाद के जनक तो हैं ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने दंड व्यवस्था और जेल सुधार व्यवस्था का भी समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी कैदी हैं, जो भी अपराधी जेल में जाते हैं तो उनमें हमेशा एक सुधार की संभावना देखनी चाहिए, जिससे कि वे एक पुनः अच्छे नागरिक बनकर के समाज में लौट सकें। और जब तक वो जेल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं उस समय उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए, जिसमें नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा है और कोई न कोई व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। और ये प्रयास करना चाहिए कि वो जेल से छूट सकें और समाज में पुनः एक स्वस्थ नागरिक के रूप में पहुंच सकें। इसके अलावा बेंथम हैं उन्होंने न्याय व्यवस्था में जो सुधार की बात कही है कि न्याय काफ़ी महंगा है, काफ़ी खर्चीला है और जो भी वकील होते हैं वो सत्य और असत्य की पहचान नहीं कर पाते, वे स्वार्थी होते हैं और जो भी फैसला देते हैं वो सत्य पर आधारित नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति है उस तक पहुंच सके और जो भी नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनकी भाषा काफ़ी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जो कि आम व्यक्ति के समझ में आ सके। इसके अलावा भी बेंथम है उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में भी सुधार की बात कही है और शासन व्यवस्था में उन्होंने ये कहा है कि वैश्विक मताधिकार के द्वारा ही चुनाव होना चाहिए और चुनाव भी खुला मतदान के द्वारा होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी उम्मीदवार विजयी होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जनता का नियंत्रण रखना चाहिए। बेंथम द्वारा अपनी शासन पद्धति, अपनी न्यायिक व्यवस्था और अपनी जेल सुधार संबंधी योजना के कारण बेंथम को एक महान सुधारक की उपाधि भी दी गई है। धन्यवाद।